चाय पीनी है तो भैंस के दूध की चाहिए होती है लोगों को। सही बात है। तो अब हमारी जो डेयरी है वो लोन रहित है। अब सर आपकी डेयरी लोन रहित है? जी जी, लोन मुक्त हो गई है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। गाय का दूध किस रेट से बेचते हैं और भैंस का दूध किस रेट से बेचते हैं? गाय। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकम के बारे में। सर आपका स्वागत है आपके ही अपने फार्म में। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में अपने डेयरी फार्म का टूर कराया, जी जी। कहाँ पे आपका क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे कर रहे हैं। जी जी। तो दूसरे पार्ट में हम आपकी डेयरी फार्मिंग के बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? अरे अपने खेत में कौन कंफर्टेबल फील नहीं करता है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपकी डेयरी फार्मिंग की जर्नी के बारे में बात करता हूँ। जी जी। जैसे सर आपने बताया कि फर्स्ट पार्ट में आपने लगभग 7 साल पहले आपने डेयरी में कैरियर अपना शुरू किया। जी जी जी। तो सर आपने कितने एनिमल से शुरुआत किया था? जी मैंने लगभग 15-20 जानवर से स्टार्ट किया था। 15-20 जानवर जी से? जी। मैं चाहता तो ज़्यादा से भी कर सकता था, बट एक हमको राय दी गई थी कि हमेशा जानवर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए हमको। एक बार में आप सारे जानवर यदि लाते हैं अच्छा, तो आप फिर वो डेयरी मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो सारे जानवर एक साथ ड्राई स्टेट में चले जाएंगे, कई सारे इनके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो हमने धीरे धीरे बढ़ाना उसको स्टार्ट करा था। बेसिकली क्या था कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम अपना बढ़िया कर ही रहे हैं, बट मैंने देखा है कि इस सेक्टर में बहुत अडल्ट्रेशन और नकली दूध का बड़ा व्यापार चल रहा था, और हम भी बाहर से दूध लेते थे। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हमको अपने बच्चों को और आसपास के समाज को एक अच्छा दूध दे सकें, इसके लिए हमने अपना ये डेयरी स्टार्ट करी। अच्छा। स्टार्टिंग में हमको काफ़ी दिक्कतें आई, 2-3 साल हम नुकसान में चले। हम धीरे धीरे हम सीखे, और सीखते सीखते फिर हमने अब जाके अपने जानवर भी बढ़ा लिए हैं, और इसको हमने अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा ली हमने। अच्छा। ऑल्दो हमारा जो मेन एम था वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, एक अच्छा दूध खुद के लिए और समाज के लिए तैयार करना था, जो कि हम कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे सर जब आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था, लगभग आपने बताया कि 20 की संख्या में आपने एनिमल परचेज किए। जी जी। फिर आपने डेयरी फार्म की अपनी नींव रखी और शुरुआत किया। जी जी जी। तो उसमें आपने सर बफेलो कितनी लिया था और काऊ कितनी लिया था? हमने स्टार्टिंग केवल गाय से करी थी। केवल गाय से? जी केवल गाय से करी थी। केवल अब गाय के दूध पे ही हमने कर रहे थे, बट अपने क्षेत्र में जैसा आप जानते हैं कि लोगों को भैंस का दूध भी चाहिए होता है। चाय पीनी है तो भैंस के दूध की चाहिए होती है लोगों को। सही बात है। तो हमको फिर हमने भैंस भी बढ़ाना स्टार्ट करा कि भाई लोगों की आपूर्ति हम कर सकें। ऐसा ना हो केवल हम गाय के दूध के चक्कर में, जिनको भैंस का दूध की आदत की चाहत है और चाय पीना चाहते हैं बढ़िया गाड़ी, तो हमने भैंस भी फिर रखना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो इस समय सर अपने डेयरी फार्म में कितने एनिमल हैं? इस समय अपने डेयरी फार्म में लगभग 70 जानवर हैं। और जो 70 जानवर है उसमें सर भैंस कितनी है और गाय कितने हैं? मेनली हमारे पास गाय ज्यादा हैं। भैंस लगभग हमारे पास 20 से 25 भैंस हैं। और अच्छा। बाकी गाय हैं। और जो आपके हिफर हैं, बच्चे हैं, जी जी जी। वो आप तैयार करते हैं, आप सेल आउट कर देते हैं? नहीं, हम अभी तैयारी कर रहे हैं जी। सेल आउट की हमने प्रक्रिया अभी रखी नहीं है, पर समय के साथ जब हमें लगेगा कि हाँ हमारा फार्म में जगह कमी पड़ गई है या फिर हम उससे ज़्यादा मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको सेल आउट भी करेंगे। एक हमारा और फार्म चलता है मंदना साइड नारामऊ में जी। तो वहाँ पे भी हम मूव करते रहते हैं, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे के शेड की सुविधाएं अलग हैं, वो थोड़ा और बड़े स्केल पे बना हुआ है। तो वहाँ पे छोटे जो काफ वगैरह हैं उनकी सुरक्षा वगैरह ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती, सर्दी वगैरह इन सब में। अच्छा। तो वो थोड़ा सा हम ज़रूरत के हिसाब से उनको इधर से उधर काफ वगैरह को हम रखते हैं। अच्छा जी। जी जी जी। तो जैसे आपके जो 70 एनिमल का आपने जिक्र किया, तो सारे एनिमल यहीं पे हैं या वहाँ पे भी हैं कुछ मिल्किंग एनिमल? कुछ मिल्किंग एनिमल वहाँ पे भी हैं। अच्छा। हाँ, वो बड़ा शेड था हमारा, तो कुछ वहाँ पर है और ज़्यादातर यहाँ पर है। जी। जैसे सर आपने बताया कि जब आपने स्टार्टअप किया था तो 20 एनिमल से स्टार्टअप किया था। जी जी। तो आपने लगभग कितना इन्वेस्ट किया था और क्या कभी आपने गवर्नमेंट से कुछ सहयोग लिया? स्टार्टिंग में हमने गवर्नमेंट की एक योजना चली थी, कामधेनु योजना, उसके अंतर्गत हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको एक सुविधा मिली थी, बट उसके बाद से हमने केवल अपनी तरफ से लगाया है। अच्छा। अब तक हम इसमें कम से कम 2 से 2.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अच्छा जी। जी जी जी। 2 करोड़ का लगभग इन्वेस्ट कर चुके हैं आप? जी जी। तो आप कामधेनु डेयरी से कितना आपने लोन लिया था? जी हमने उससे लिया था लगभग 35 से 40 लाख का लोन लिया था, जो कि हम पूरा पे कर चुके हैं। अच्छा जी। तो उसका लोन का क्या प्रोसेस था? मतलब जैसे प्रोसेस तो जानना नहीं चाहेंगे, बट जो आप पे आउट करते हैं लोन, जी जी, तो उसमें सब्सिडी क्या कुछ रहती थी? उसमें बेसिकली जो लोन पे इंटरेस्ट रहता है वो इंटरेस्ट हमारे लिए माफ था।
अच्छा। इंटरेस्ट की सब्सिडी थी, बाकी जो उसका मूलधन था वो हमने पूरा चुका दिया था। अच्छा जी। जी जी 5 साल की अवधि थी, 5 साल की अवधि में हमको उसको चुकाना था, क्योंकि वो हमने समय रहते अपना क्लियर कर दिया था। अच्छा जी, तो अब हमारी जो डेयरी है वो लोन रहित है। अब सर आपकी डेयरी लोन रहित है? जी जी लोन मुक्त हो गई है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जैसे बहुत सारी डेयरियां मैंने देखी, जैसे जो कामधेनु से चल रही थी, जी 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 मुझे लगता है 100 में से 90% क्लोज हो गई हैं। देखिए उसका एक मुख्य कारण था कि डेयरी देखने में बड़ा एक अच्छा इजी चीज दिखती है, बट मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर है। जी डेयरी चलाना इतना आसान नहीं है। हम इसको स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि 2-3 साल नुकसान में चलाया, पर चूंकि हम अपने और सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह भी चलाते हैं, तो उसके बलबूते पे हम इसको मेंटेन कर पाए। अब धीरे धीरे हम उसमें अपनी जो हमारी कमियां थी उसको दूर करके सीखते हुए अब उसको हम प्रॉफिटेबल ला पाए और चला पाए। अच्छा। अब उसी जगह तरीके से जो बाकी के लोग हैं जिनका केवल एक साधन यही था, केवल जीवन रोटी का, तो वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, उनको डेयरी अंततः बंद करनी पड़ी। हाँ, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोगों को भी लोन मिल गया था जिनको कुछ आता नहीं था डेयरी सेक्टर में, और वो लोन के ही चक्कर में आ गए थे, केवल लोन के चक्कर में आ गए थे। हमारा तो उद्देश्य जैसा मैंने बताया केवल समाज सेवा का था कि हमको अच्छा मिल सके और हम अपने बाकी लोगों को, जानने पहचानने वालों लोगों को अच्छी चीज दे सकें। तो सर आपने गाय कहाँ से परचेज किया था? ये जो चूंकि हमने कामधेनु योजना के तहत हमने एक प्रक्रिया चालू करी थी, तो जितने भी जानवर थे हम राजस्थान साइड से और हरियाणा साइड से, पंजाब साइड से लाए थे। अच्छा, तो आपने ब्रीडिंग किया अपने फार्म में? जैसे लगभग 7 साल हो गए, तो जो 7 साल हमने एनिमल बढ़े हैं, एक नंदी हमने रखा था जी, तो वो हमारा क्या कहते हैं प्योर देसी साहिवाल नंदी था। तो एक जो नेचुरल ब्रीडिंग अपनी रहती है वो प्रक्रिया हम अपना रखते ही थे। अच्छा, तो साहिवाल से क्रॉस करते थे क्या एचएफ गायों को? हमारी कुछ देसी गाय भी हैं तो वो रहती है। मेन देखिए हमारा उद्देश्य था कि अच्छे से अच्छी दूध की उत्पत्ति कर सकें। तो जो नंदी था वो हमारा काफी अच्छा नंदी था। वो क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं ब्रीडिंग के बाद जो हमारे जानवर वगैरह हुए काफी अच्छे मात्रा में उन्होंने दूध दिया है हमको, जो तैयार हुआ। अच्छा, जैसे आपसे बात करने से मुझे ये लग रहा है कि जो आपका प्लान था, आपको जो है क्रॉस ब्रीड पालने का ज्यादा प्लान था। हमारा प्लान तो धीरे धीरे समय के साथ सीखते सीखते हमने करा है। स्टार्टिंग में हम केवल प्योर ब्रीड पे जाना चाहते थे देसी, बट हमको समझ में आया कि प्योर ब्रीड से जो प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। हमको यदि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको क्रॉस ब्रीड पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जो आपके डेयरी फार्म में, जी सर आपके डेयरी फार्म में 70 एनिमल, एडल्ट एनिमल है। जी जी उनमें से लगभग आपके कितने एनिमल आपके परचेज किए हुए हैं? इसमें आप मान के चलिए लगभग हमने 35 के आसपास हमने जानवर परचेज करे। अच्छा, 35 एनिमल आपने परचेज लगभग किए 30 होंगे। से 35 के, बाकी सब हमारे इन हाउस तैयार हुए हैं। अच्छा, सेल भी किया है क्या कुछ? सेल नहीं करते हम लोग, सेल नहीं, उसको सेल नहीं कहेंगे, पर हमने एक तरीके से आदान प्रदान करा है। जो डेयरी वालों को चाहिए, उनको अच्छे जानवर है, हम उस समय नहीं मैनेज कर पाए तो हमने ऐसे ही एक तरीके से दान कर दिए हैं, और कई जानवर हमको दान के रूप में मिले भी हैं। अच्छा अच्छा। कुछ लोग हैं जो जिनको दिखता है कि हम बहुत अच्छे से जानवरों का पालन पोषण करते हैं, तो कई संस्थाओं ने हमको देसी गाय वगैरह हमको दान में भी दिए जी। कुछ हमने भी दिए। मतलब एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई गायों का भला हो, हमारा भी हो, सामने वाले का भी हो, उसके तहत हम लोग एक ये प्रक्रिया रखते हैं अपनी चालू। अच्छा, जैसे सर आप 7 सालों से डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में आ गए हैं जी, पहले बैकग्राउंड नहीं था लेकिन अब आ गए हैं, जी जी तो आप ये बताइए आपको क्या क्या समस्याएं आई? हमको क्या क्या समस्याएं आई? एक तो सबसे बड़ी समस्या आई दूध के रेट की। जी। दूध का रेट मिलना बहुत आसान नहीं है। जबकि हम एकदम प्योर दूध हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं, ऑर्गेनिक दूध दे रहे हैं, तब भी लोग अच्छा रेट देने में हिचकिचाते हैं। तो वो उसको एक अपनी छवि बनाने में, ब्रांड वैल्यू बनाने में हमको कई साल लगे। लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ ये दूध अच्छा है, तब उन्होंने रेट देना, एक अच्छा रेट देना स्टार्ट करा। तो अच्छा। वो वाली चीज हमारी स्टार्टिंग में कुछ साल तक रही, अब वो चीज खत्म हो गई है। कुछ सर आपके एनिमल में प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारी? नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। बीमारी शुरू से लेकर अभी तक कोई बीमारी नहीं? एक दो जानवर टोट लगने से या कुछ अलग तरीके से बीमार हो गए या
वो तो हर फार्म में होता है, बट मोरलेस हमारे फार्म में ज़्यादातर जानवर हृष्ट पुष्ट और बढ़िया रहे हैं। जी। उनको कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है, जैसे अभी कुछ लंपी वायरस वगैरह फैला था कि भाई सारे जानवरों में हो गया, उससे दिक्कत हो गई। इस तरीके की कोई भी बीमारी नहीं फैली हमारे फार्म में। इस समय हमारे डेयरी फार्म में लगभग 450 से 500 लीटर का प्रोडक्शन हो जाता है। 450 से 500 लीटर दूध का उत्पादन हो जाता है प्रतिदिन। तो कहाँ सेल करते हैं आप? ये हम क्या कहते हैं, हमारे जानने पहचानने वाले जितने लोग हैं, जो हमारी ब्रांड वैल्यू को समझते हैं, हमारे क्या कहते हैं दूध की महत्ता को समझते हैं कि ऑर्गेनिक प्योर मिल्क है, उन सबको हम देते हैं। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचता है वो हम किसी स्वीट वाले के उसको दे देते हैं। जैसे सर आपने बताया जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, आप उनको दूध देते हैं। जी जी जी। तो आपके जानने पहचाने लगभग कितना मिल्क जाता होगा उनके लिए? लगभग 300 से 350 लीटर दूध जाता है उनके। क्या लीटर जाता है, लगभग किस रेट पे जाता है? ये लगभग अब 65 से 70 रुपए लीटर के हिसाब से हमारा जाता है। गाय और भैंस का मिक्स करके देते हैं अलग? नहीं, अलग अलग देते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ लोग होते हैं उनको केवल भैंस का चाहिए, गाय चाय के लिए, तो और कुछ लोगों को स्पेसिफिकली केवल गाय का दूध चाहिए होता है। अच्छा। तो हम उसको अलग अलग ही देते हैं, और ये हम ग्लास बॉटल में पैक करके देते हैं। सर आप गाय का दूध किस रेट से बेचते हैं और भैंस का दूध किस रेट से बेचते हैं? गाय का दूध हमारा लगभग 65 रुपए के आसपास जाता है, और भैंस का चूंकि थोड़ा गाढ़ा रहता है तो 70 रुपए के आसपास जाता है। अच्छा। जी जी जी। सर जैसे आपके पास 70 एनिमल है, जी जी, एडल्ट एनिमल है और कुछ ज्यादा भी होंगे जी, तो इनका आप सर ड्राई पाउडर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे भंडारण करते हैं? इनका जो भूसा वगैरह है वो तो हमें मार्केट से परचेज करना पड़ता है, क्योंकि हम मतलब घर पे तो हमारी खेती हो नहीं रही है इसकी, जी। तो बाहर से ही हम परचेज करते हैं। तो आप साल का इकट्ठा परचेज करते हैं, आता रहता है? नहीं, आता रहता है साल भर का इकट्ठा। छोटी डेयरी तो है नहीं, साल भर का इकट्ठा करने के लिए भंडारण पर बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। भंडारण करने के लिए हमारे पास जो जगह है तो उतना करते हैं कि एक बार में वो पूरा भर जाता है। जब वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर से रिप्लेनिश कर देते हैं फिर। अच्छा, आता रहता है जी। फीड में आप इस समय क्या क्या खिला रहे हैं? चूनी चोकर वगैरह जो एक पराया रहता है उनको, बाकी हरा चारा तो उनको खेतों में ऐसे ही मिल जाता है। अच्छा, हरा चारा भी मिल जाता है जो आप अपने यहाँ फसल के हिसाब से हो जाता है, मौसम के हिसाब से हो जाता है। पास के खेतों से भी हरा चारा हम लोग ये लोगों से जो कर रहे हैं उनसे ले लेते हैं। अच्छा। तो हरा चारे की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आसपास से मिल जाता है। भूसा वगैरह और ये सब चीजें हम परचेज करते हैं। अच्छा, लगभग सर जो आपके एनिमल है उनको कितना फीड खिलाते हैं? ये लगभग मान के चलिए कि 1 लीटर दूध देने वाले गाय को हम आधा किलो पाउडर देते हैं। अच्छा। उसी, और यदि वो 5 लीटर देती है तो उसी हिसाब से पाउडर रहता है। हमारे जो यहाँ के जो गाय डेयरी की व्यवस्था पूरा देखते हैं मैनेजर, वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसको कितना देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सभी जानवर कितने हेल्दी हैं, बढ़िया उनको प्रचुर मात्रा में मिल रहा है पाउडर। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ इनकम के बारे में जी, जो कि सबके मन में ही रहता है कि भाई 70 एनिमल पाल रहे हैं जी, जी। और जो आपका बैकग्राउंड है थोड़ा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, जी जी, तो उसमें आपकी कितनी इनकम है और इस डेयरी की कितनी इनकम है? देखिए सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है वो तो एक बहुत ही अलग है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी IIT से रहा है। काफ़ी 15-20 साल से मैं सेक्टर में रहा हूँ, तो उसमें तो इनकम एक अलग तरीके से चलती है। उसी का ही स्टार्टिंग में उसी की इनकम के बलबूते में अपनी डेयरी चला भी पाया था जी। तो यदि मैं बात करता हूँ कि डेयरी की इनकम की, तो अब जाके ये मेरा सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है। 70 जानवरों में मान के चलिए लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए की हमारी बचत हो जाती है मंथली। 40 से 50 हज़ार की मंथली इनकम है आपकी? जी जी, सारे खर्च निकाल करके? सारे खर्चे निकाल के। कितने लेबर ऑपरेट करते हैं? आप ये मान के चलिए जो हमारी पूरी डेयरी को मैनेज करने के लिए हमको 7 से 8 लोगों में हमारा काम हो जाता है। 8 लोग कर लेते हैं? जी जी। फार्मिंग का सेक्टर आपका पूरे फार्मिंग का और ये डेयरी फार्मिंग का? फार्मिंग में देखिए कि समय समय पे हम क्या कहते हैं बाहर से बेसिकली लेबर हायर करते हैं जब जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा। नहीं तो इनके 2-3 एक्स्ट्रा जो फार्मिंग वाली लेबर है उनसे काम चलता रहता है, वो परमानेंट है, और समय आने पे बाहर से लेके हम उनसे काम करवा लेते हैं। अच्छा, जो जैसे आपने बताया लगभग 40-50 हज़ार आपको मंथली इनकम हो जाती है फार्म से, जी। तो आपको इंजीनियरिंग से कितनी इनकम हो जाती है? इंजीनियरिंग की इनकम तो आप मान के चलिए वो तो अलग रहती है, 2-3 लाख रुपए रहती है महीना। अच्छा अच्छा। तो आपको कौन सा काम अच्छा लगता है? फार्मिंग का अच्छा लगता है, जो आप जॉब कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है? देखिए जॉब तो एक प्रोफेशनल हूँ मैं, तो जॉब करना तो मुझे करना ही करना है, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए करना ही है हमको। ये मुझे मेरा शौक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को एक अच्छी चीज दे पा रहा हूँ। अच्छा। समाज को मैं कुछ वापस दे पा रहा हूँ, जो मैं समाज से ले रहा हूँ वो समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। ये मेरा एक तरीके से आप पैशन मान लीजिए, या मुझे अच्छा लगता है।
और एक बार आप आइए फार्म में विजिट करिए, डेली घूमिए सुबह, आपको देखिए खुद ही कितना अच्छा लगेगा। जी, मतलब मैं क्या बताऊं, आप खुद ही महसूस कर लेंगे इस चीज़ को। सही बात है। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है? हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स बेसिकली हम अभी तो हम इस डेयरी को आप जैसा देख सकते हैं कुछ कुछ अभी और एक्सपैंड कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने का कर रहे हैं, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक करने का प्रयास है हमारा डेयरी फार्म को। आशा करते हैं कि हमारे जो प्रयास हैं वो अच्छा रंग लाएंगे। नहीं, बिल्कुल, जब एक कोई पढ़ा लिखा नौजवान काम करता है तो फार्म स्मार्ट ही होता है और बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होता है। बहुत धन्यवाद सर, जो आपने भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में से टाइम निकाल कर अपने फार्म को विजिट कराया और सारा कुछ बताया।